अक्सर हम जिंदगी के शोर शराबे में अपनी असली ताकत को कहीं भूल जाते हैं और खुद को बहुत कमजोर मान बैठते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन खुद पर लगाई गई बंदिशों को तोड़ने और अपने अंदर छिपी असली क्षमता को पहचानने के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर शेर जंगल का राजा क्यों होता है? मतलब वो सबसे बड़ा या सबसे तेज जानवर तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो राज करता है। इसका राज क्या है? इसका राज है उसका अटूट आत्मविश्वास। उसका ये रुतबा उसकी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात से आता है कि वो खुद को क्या मानता है। और हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम भी अक्सर इस भेड़चाल में खुद को खो देते हैं, बिल्कुल उस शेर के बच्चे की तरह जिसका जिक्र इस कहानी में है, जो भेड़ों के बीच पला बड़ा और अपनी असली पहचान ही भूल गया। लेकिन जैसे ही उसने शांत पानी में अपनी परछाई देखी, सब कुछ बदल गया। उसे अपनी सच्ची ताकत का एहसास हो गया। तो यहां से सबसे जरूरी सीख ये मिलती है कि हमें लोगों की भीड़ के पीछे चलना बंद करना होगा। हम सिर्फ डर या दुनिया क्या कहेगी इस वजह से अपनी पहचान नहीं खो सकते। इंसान जन्म से ही लीड करने के लिए बना है। जब हम दुनिया के चश्मे से खुद को देखना बंद करते हैं, तभी हमारी सच्ची पहचान निखर कर सामने आती है। अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए हम इन 5 मुख्य पड़ावों पर चर्चा करेंगे। पहला, सच्ची पहचान की खोज। दूसरा, मन की शक्ति। तीसरा, संघर्ष से आने वाली मजबूती। चौथा, अनुशासन और समय का महत्व। और आखिरी, अपने अंदर के शेर को जगाना। तो आइए इस विश्लेषण के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, सच्ची पहचान की खोज, यानी अपने अंदर छिपे उस लीडर को पहचानना। ये सच्ची पहचान आखिर होती क्या है? दरअसल ये पूरी तरह से हमारे भीतर से आती है। ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का वो एहसास है जिसका हमारे बाहरी रूप, रंग या शारीरिक आकार से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया बाहर क्या देखती है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम खुद अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मन की शक्ति, जहां हम अपने अंदर के उन सारे डर और संदेहों को हराना सीखेंगे। इस बात को विनय की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। विनय शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो वाकई खुद को कमजोर मानने लगा था। पर उसकी सोच तब बदली जब उसके गुरु ने एक बहुत गहरी सच्चाई उसके सामने रखी। असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। एक बार मन मजबूत हो गया तो शारीरिक कमजोरियां बिल्कुल मायने नहीं रखती। बिल्कुल, जब तक हम पूरे विश्वास के साथ खुद से ये नहीं कहते कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक कोई और हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, उसे अंदर से ही जगाना पड़ता है। चलिए अब तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, संघर्ष से मजबूत जड़ें। आखिर जिंदगी में मुश्किलें क्यों जरूरी हैं? इस उदाहरण को देखिए, ये बहुत ही कमाल का है। एक सुरक्षित इंडोर पौधा जिसे हर मुश्किल से बचा कर रखा जाता है, वो हमेशा छोटा और कमजोर ही रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बाहर रखा पौधा तूफान, तेज बारिश और चिलचिलाती धूप झेलता है, और यही मौसम की मार उसे एक विशाल और मजबूत जड़ों वाले पेड़ में बदल देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कठिनाइयां और संघर्ष दरअसल वे ज़रूरी तरीके हैं जो हमारी जड़ों को इतना मजबूत बनाते हैं कि हम अपने सबसे बड़े सपनों तक पहुंच सकें। हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि वाकई में यही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। तो अब आते हैं चौथे भाग पर, अनुशासन और समय का महत्व। यानी सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, अपनी सोच को असलियत में, एक्शन में भी बदलना होता है। इस कहानी में विवेक ने आराम को चुना और नतीजा क्या हुआ? उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसे हार मिली। उसके भाई अर्जुन ने मेहनत को चुना और वो सफल रहा। लेकिन मजेदार बात तब हुई जब विवेक ने अपना आलस छोड़ा और पसीना बहाना शुरू किया। उसने अर्जुन की सफलता को भी पीछे छोड़ दिया। हार सिर्फ तब तय होती है जब हम आलस के आगे घुटने टेक देते हैं। और असल जिंदगी में शिव का सफर इसका सबसे जोरदार प्रमाण है। सोचिए, उनके पास पहनने के लिए ढंग की चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? जबरदस्त अनुशासन। सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना और फिर अपना पूरा वक्त पढ़ाई को देना। इसी अनुशासन ने उनकी किस्मत बदली और उन्हें एक आईएएस अधिकारी बना दिया। क्या बात है! लेकिन अनुशासन के साथ साथ समय की कीमत को समझना भी उतना ही जरूरी है। उस लापरवाह किसान को ही देख लीजिए। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि वो सूरज ढलने से पहले दरबार नहीं पहुंच पाया।
मौके हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पर जो वक्त की कदर नहीं करते उनके हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अपने अंदर के शेर को जगाना और खुद पर पूरा नियंत्रण पाना। अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना होगा। ये दुश्मन कौन है? आलस, समय बर्बाद करना और सबसे बड़ा नकारात्मक सोच। मां सरस्वती ने सुनैना को यही तो सिखाया था कि नेगेटिव विचार मन को बहुत भारी कर देते हैं। अच्छी बातों को अपनाइए, मन खुद ब खुद हल्का और साफ हो जाएगा। राजकुमार वीरेंद्र की बातें हमें एक बहुत गहरी सीख देती हैं। जिसने खुद को साध लिया, जिसने खुद पर काबू पा लिया, समझ लीजिए उसने पूरी दुनिया जीत ली। अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही दरअसल हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर देखिए चमत्कार, जब विनय ने खुद पर पूरा विश्वास किया तो उसने अकेले ही एक गुस्से से भरे हाथी को रोक दिया, जिसे रोकना किसी और के बस की बात नहीं थी। जब हम अपनी कमजोरियों का रोना बंद करके पूरी तरह से अपनी ताकत पर ध्यान लगाते हैं तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहता। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है, अपनी तुलना दूसरों से करना आज ही बंद कर दीजिए। हम सब की यात्रा अलग है और उस अलग यात्रा के लिए एक अलग ताकत की जरूरत होती है। हमारी कमजोरियां हमारी पहचान नहीं है, बल्कि हमारी खूबियां हमारा असली स्वरूप हैं। तो इस चर्चा के अंत में हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उस भेड़ चाल वाली मानसिकता को छोड़ दें और अपने अंदर के उस शेर की धाड़ को बाहर आने दें? क्या हम एक कड़े अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।